कैसे हैं आप? ट्रेड गाइड विद आदित्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। कल का मार्केट सही था? पैसा वैसा बनाया है कि नहीं बनाया वो भी एक बार बता दीजिएगा। हम पहले देख लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा था और मंडे का मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। इस चीज़ के लिए अभी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कुछ लेवल डिस्कस किए थे, उनके ऊपर एक बार ध्यान दे देते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल था जहाँ पे हमने अपलोड किया था, किसी रीज़न के चलते वहाँ पे अपलोडेशन बंद करना पड़ रहा है और ये नया चैनल ओपन करना पड़ रहा है। कुछ रीज़न है, रीजंस के चलते करना पड़ रहा है। अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पुराने चैनल के जो वीडियोस है वो भी नहीं दिखेंगे और मतलब पुराना चैनल दिखेगा तो सही, पर जो भी अपलोडेड वीडियोस है वो अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ दिनों बाद हो जाएंगे अवेलेबल, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कल के लिए मतलब कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 23,116 अगर ब्रेक करता है तो 23,200 का फर्स्ट मूव, 260 का सेकंड, 335 का थर्ड मूव। तो मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट किया। डॉट 335 से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया है, फिर वापस 262 तक के मूवमेंट दिया है। देखो, लेवल टू लेवल अगर प्रे करोगे ना तो लेवल्स का बेनिफिट आपको पता है कैसे होता है। तो अब मैंने वो जो वीडियो बनाया था वहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमारे लेवल पे ऊपर से विक बनते हुए दिखाई दे और बॉडी की क्लोजिंग हमारे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के मतलब रेजिस्टेंस के नीचे आए, तो समझ लेना कि सेलर्स जो है वो एक्टिवेट हो गए। और जब भी हमारे सपोर्ट पे विक बनते हुए दिखाई दे और बॉडी की क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर आए, तो समझ लेना कि बायर एक्टिवेट हुए। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम करेगा। दूसरी चीज ऐसा है कि हमेशा एक चीज को याद रखना कि लेवल टू लेवल अगर प्ले करोगे ना तो काफी इजी जाएगा ट्रेड करने के लिए। अब मार्केट ओपन काफी अच्छे तरीके से हुआ, पहले 5 मिनट के कैंडल में काफी अच्छा ऊपर भी गया। अब इस फोमो में अगर अपन एंट्री ले लेते स्टार्टिंग के 5 मिनट में, तो बटन ऑब्वियस अपना लॉस ही होने वाला था। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट का वेट किया हमने। रिट्रेसमेंट पे एक चीज देखा कि बायर्स अपने इसमें घुस रहे हैं या नहीं घुस रहे, अपने फेवर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब बायर्स ने अपना कंफर्मेशन दिया, जब तक के सेलर एंटर नहीं होंगे तब तक के हम हमारी पोजीशन जो है वो चलते रहने देंगे। अब ये रेजिस्टेंस लेवल था, अब इस रेजिस्टेंस लेवल पे ही मेरे को फोकस करना था कि सेलर वापस ऐड होंगे या नहीं होंगे। अब जिसने यहाँ पे पकड़ा उसके लिए यहाँ पे एंट्री मिल गई, अब नहीं पकड़ा तो समझ लेना कि वापस रिट्रेसमेंट पे एंट्री प्लान करके वापस ऊपर के लिए मूव ग्रैब किया। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जितने भी लेवल टू लेवल प्ले करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। अब क्या है, 23,120 अगर ब्रेक करता है तो 23,201 का फर्स्ट मूव मिलेगा, 23,260 का सेकंड, 23,335 का फाइनल मूव। नीचे के लिए क्या था, 23,050 अगर ब्रेक करता है तो ही नीचे का सोचना था। 23,050 नहीं ब्रेक किया तो नीचे का कुछ चांस ही नहीं बना। प्रीमियम का भी एनालिसिस किया था, वो भी देख लेंगे। ये बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स थी। बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स थी, सॉरी निफ्टी का ही ओपन हो गया है। चलो यही पे दिखा देता हूँ मैं आपको। निफ्टी बैंक का क्या था सीन, निफ्टी बैंक का सीन काफ़ी इजी था। अगर 53,570 ब्रेक करता है तो 53,914 फर्स्ट मूव, 54,260 सेकंड, 54,770। देखो क्या हुआ, रिट्रेसमेंट आया, फिर मूवमेंट दिया, आपने लेवल से ही रिजेक्शन लिया, वापस नीचे से उठा के ऊपर में, मतलब सेल ऑन राइज चल रहा है मार्केट में। जब भी बाउंस आएगा बाउंस पे सेलिंग आएंगी। अब जब तक के क्रूड ऑयल जो है वो $100 के ऊपर है तब तक के सेलिंग प्रेशर जो है वो इनटेक रहेगा मार्केट में, ये चीज़ याद रखना। प्रीमियम्स में क्या देखे थे हमने, वो प्रीमियम्स का भी देख लेते हैं। 23,050 का कॉल ऑप्शन का एनालिसिस देखे थे और पुट का भी देखा है। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे 290 के करीब करीब चल रहा है, ऊपर की तरफ निकलता है तो 357 पे रिट्रेसमेंट पे बाय करना, 420 तक के मूवमेंट आएगा फर्स्ट मूव, उसके बाद में 496 का सेकंड, 537 का फाइनल मूव। ये था डिस्कशन कल के लिए, मतलब यस्टरडे पुट साइड का भी किया हुआ था। ठीक है, जो हो गया है वो हो गया, अभी उसको नहीं लेके चल सकते। अब देखेंगे कॉल साइड कल के लिए क्या रहेगा, मतलब फॉर टुमारो क्या रहेगा। निफ्टी के एवरेज क्लोजिंग आई है 23,114.50 पे, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे दिख रही होंगी।
कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 23,105 जब तक के ब्रेक ना हो, 23,105 जब तक के ब्रेक ना हो तब तक के डाउन साइड के लिए प्लान नहीं करना है। हो सकता है हैवी गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट देखने मिल सकता है कि गैप डाउन भी ओपन होता है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करना, कहां तक के, अपने प्रीवियस सपोर्ट तक के। जैसे फॉर एग्जांपल कल समझ लो यहां से 200-250 पॉइंट गैप डाउन हो गया, 22,865 तक के मार्केट आ गया। हमको क्या करना है, 23,865 तक के अगर आ गया तो 22,986 तक के रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर यहां पे रिट्रेसमेंट हमको दिख रहा है तो ही हम वापस सेलिंग इंटेक करेंगे। हमको क्या करना है, हर एक बाउंस पे सेल करना है, हर एक बाउंस पे सेल करना है, ठीक है। अब ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल का डिसीजन हम नहीं दे रहे हैं, फिर भी डिस्क्लेमर चल रहा है, वापस एक बार बोल देता हूँ। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 23,105 के नीचे अगर रहता है तो 22,986 फर्स्ट मूव देखने को मिल सकता है, 22,865 सेकेंड, 22,700 थर्ड मूव। इसके नीचे भी काफी अच्छे मूव है, वो लाइव मार्केट में हम डिस्कस करेंगे। अब लाइव मार्केट में अगर आपको ये सारी चीजें समझना है, मतलब इन सारी चीजों की स्टडी करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर बायो में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। एक बार जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको हमारे साथ में लाइव मार्केट के अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। अपसाइड के लिए क्या है, अपसाइड के लिए 23,160 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के वेट एंड वॉच कीजिएगा। 23,160 अगर ब्रेक करता है तो 23,226 फर्स्ट मूव, 23,280 सेकेंड मूव, 23,355 थर्ड और 23,430 फाइनल मूव। इसके ऊपर भी मिलेगा, लेकिन क्या है, ऊपर के मूव जो है वो काफी छोटे छोटे आएंगे, बहुत स्मॉल स्मॉल मूव जो है वो ऊपर साइड में हमको देखने मिलेंगे। एज कंपेरेटिवली जितने डाउन साइड में बड़े बड़े मूव्स ट्रिगर बाकी है, उसके कंपेरेटिवली अपसाइड में काफी छोटे छोटे मूव्स है और हर एक बाउंस पे सेलिंग देखने मिल सकती है अपने को, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और उसी के बाद में प्रीमियम का एनालिसिस देखेंगे। 53,427 पे क्लोजिंग आई है। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 53,380 अगर ब्रेक होता है, 53,080 फर्स्ट मूव, 52,770 सेकेंड, 52,370 थर्ड मूव। ऊपर के लिए 53,580 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के वेट एंड वॉच कीजिएगा। 53,580 अगर ब्रेक होता है तो 53,830 फर्स्ट मूव, 54,034 सेकेंड, 54,360 थर्ड और 54,785 फाइनल मूव। इसके ऊपर भी आएगा, पर छोटे छोटे मूव इनटेक होंगे अपसाइड में। एज कंपेरेटिवली जितने डाउन साइड में मूव ट्रिगर हो रहे हैं उसके कंपेरेटिवली अपसाइड में काफी छोटे मूव ट्रिगर होंगे, ठीक है। अभी सेंसेक्स का भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या है, 74,530 के आसपास क्लोजिंग आई है। 74,735 अगर ब्रेक करता है तो ही अपसाइड में प्लान करेंगे। 74,735 अगर ब्रेक करता है तो 74,800 मतलब 900 तक के फर्स्ट मूव आ सकता है, 75,105 का सेकेंड, 75,330 का थर्ड और 75,570 का फाइनल। अब एक चीज याद रखना कि हमको मूव इंटैक्ट, ऊपर के मूव कैसे इंटैक्ट आएंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट इसके बाद में ये लेवल तक क्या अप मूव देगा, उसके बाद में और ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करूंगा, थोड़े दिन का टाइम दे दीजिए। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में चल रहे थे हम, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में चल रहे थे, लाइक हमारे चैनल्स के उड़ जाने का, सारी चीज़ों का। तो थोड़े थोड़े दिनों में सारी चीज़ें धीरे धीरे रिकवर करके अपडेट करने की ट्राई आउट करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, हम मूव ग्रैब करना भी सिखा देंगे आपको। यहीं पे मतलब यही चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा एजुकेशन मटेरियल और स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चैनल को फॉलो करके रखना लाइव मार्केट अपडेट के लिए, ठीक है। सारी चीजें लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डाउन साइड के लिए 74,360 फर्स्ट मूव, मतलब ये अगर ब्रेक करता है तो 74,115 फर्स्ट मूव, 73,930 सेकेंड, 73,700 थर्ड मूव। इसके नीचे के जो भी मूव रहेंगे वो लाइव मार्केट में डिस्कस आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक गिवन है, एक बार देख लीजिएगा। 23,100 का कॉल ऑप्शन है, 210 से अगर मिलता है तो बेस्ट बाइंग जोन रहेगा ये।
210 से अगर मिलता है तो 260 तक के पहला मूव आ सकता है, 303 का सेकंड मूव, 358 का थर्ड, 393 का फोर्थ और फाइनल 427 का। ये जो चीजें बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। 5 पॉइंट का बफर जोन लेके चलना है, यही लेवल इम्पैक्ट करेंगे ऐसा नहीं है। खुद का रिसर्च करना जरूरी है, तो अपने खुद की स्टडी और खुद की एनालिसिस के बेसिस पे ही सारी चीजें कीजिएगा, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एक बार सलाह मशवरा जरूर लीजिएगा कोई भी ट्रेड बाय करने से पहले। 23,100 के पुट ऑप्शन का एनालिसिस देख लेते हैं। 159.55 जो है ये इसका बेस्ट बाइंग जोन रहेगा। जब भी ऐसी वीक बना के ऊपर साइड में रैली दिखने मिलेगी तभी समझ लेना कि बायर इंटेक हुए हैं। और ऊपर से वीक बना के अगर आपको सेल, देखो मैं मार्क कर देता हूँ, इसमें काफी अच्छा मूव देखने को मिल रखा है, ये और ये। नीचे से जब भी वीक बनती है और बॉडी की क्लोजिंग अपने सपोर्ट के ऊपर आती है तो समझ लेना कि बायर का इंटैक्ट हो गया है, बायर्स ने हमारी लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। और जब भी ऊपर से वीक बन के बॉडी की क्लोजिंग रेजिस्टेंस के नीचे आती है तो समझ लेना कि सेलर इंटैक्ट हुआ है। अब हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक ऊपर से, मतलब रेजिस्टेंस क्रॉस करे और उसके ऊपर से वीक बना के रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग करे, तब भी सेलर इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एंट्री एग्जिट किस तरीके से प्लान करना है। ऊपर से वीक बनते हुए दिखे और बॉडी की क्लोजिंग रेजिस्टेंस के नीचे आए तो समझ लेना सेलर इंटैक्ट है। और नीचे से वीक बने और बॉडी की क्लोजिंग जो है सपोर्ट के ऊपर आता है तो समझ लेना कि बायर इंटैक्ट है। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 159.55 अगर ये बेस्ट बाइंग जोन है, यहाँ पे नहीं मिलता है तो 118 पे देखिएगा। 118 पे भी नहीं मिलता है 119 पे देखिए। इनकेस गैप डाउन ओपन होता है तो 229 तक के रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, तभी बाइंग का सोचिएगा। मूवमेंट इस तरीके से रहेंगे कि लाइक 159 पे अगर मिलता है तो 181 का फर्स्ट मूव, 199 का सेकंड, 229 का थर्ड, 286 का फोर्थ, 320 का फिफ्थ और मतलब फाइनल मूव जो है 357 तक के मिलेगा। अगर नहीं होता है, गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिएगा रिट्रेसमेंट का, पर बाय कीजिएगा लेवल से। और किस तरीके से बाय करना है वो भी बताया। और समझ लीजिएगा इन लेवल्स के बीच में अगर कुछ निकलता है तो आवरली सपोर्ट पे फाइंड आउट कीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा लाइव मार्केट अपडेट के लिए। हम हमारे पूरे जो अपडेट है वो टेलीग्राम पे देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। जितनी ज़्यादा सपोर्ट मिलेंगी उतनी ज़्यादा हम ईजियर तरीके से और ईजिएस्ट वे से मार्केट सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।